जैविक खेती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने वाले गोलापार के प्रगतिशील किसान नरेंद्र मेहरा ने कई कारनामे कर दिखाए हैं। सबसे पहले गेहूं की उन्नत फसल जिसे पेटेंट कराकर भारत सरकार ने नरेंद्र 9 का नाम दिया है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी हल्दी उगाकर नरेंद्र मेहरा सुर्खियों में आए हैं। हल्दी की एक कंद 24 किलो से ऊपर की है। वहीं दूसरी तरफ अब गन्ना की उन्नत फसल को लेकर जैविक विधि से काम कर रहे हैं। नरेंद्र मेहरा ने बताया कि उन्होंने रासायनिक खादों के विपरीत जैविक विधि अपनाकर ये साबित किया है कि अगर जैविक तरीके से खेती की जाए तो उत्पादकता रासायनिक खादों के प्रयोग से ज्यादा उगाई जा सकती है। फूलों की, टमाटर की, प्याज की और अन्य फसलों की खेती के लिए मशहूर गोलापार में किसान नरेंद्र मेहरा जैविक खेती की ओर लोगों को आकर्षित कर रहे हैं और प्रगतिशील किसान होने के नाते देश भर में कई अवार्ड जीत चुके हैं। नरेंद्र मेहरा का कहना है कि उनका पेटेंट कराया हुआ नरेंद्र 9 गेहूं अब उत्तर भारत के कई राज्यों में जाने लगा है और उसकी उत्पादकता को देख किसान उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रगतिशील किसान होने के नाते और अन्य किसानों को क्या राय है? जी, जो मेरे को एक 24-25 किलो की जो कंद मेरे को मिली, मतलब जो मैंने उत्पादित की थी, उसके पीछे केवल और केवल मैं जैविक खेती को इसका श्रेय दूंगा। अब मैंने इस बात को साबित कर दिया है, उस मिथक को मैंने तोड़ दिया है। लोग कहते थे कि जैविक खेती करने से उत्पादन घटता है, जबकि रासायनिक खेती करने से एनपीके, डीएपी, यूरिया लगाने से फसलें अधिक होती हैं। आज मैंने यह साबित करके दिखाया कि अगर हम ऑर्गेनिक तरीके से किसी भी काम को करेंगे तो निश्चित रूप से हम रासायनिक खेती से बहुत कुछ कर सकते हैं, अधिक कर सकते हैं। तो वो पौधा जो था, मात्र 2 साल में उसने मेरे को 24-25 किलो जो हल्दी दे रखी है, वो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होने को जा रहा है। क्योंकि उस हल्दी का जब परीक्षण किया गया है तो प्रारंभिक परीक्षणों में उसको मेडिसिन के रूप में लिया जा रहा है, उसको आंबा हल्दी माना जा रहा है और जिसका मेडिसिन में बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है। अगर हम लोग अन्य किसानों के साथ मिलजुल कर, युवाओं के साथ मिलजुल कर इसकी हल्दी की खेती को उत्तराखंड में कमर्शियल रूप में लाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो किसान हैं या जो इस ओर काम करना चाहते हैं, उनकी आय में निश्चित रूप से अच्छी वृद्धि होगी और कृषि को एक अच्छा दृष्टि से देखा जाएगा। सर, नरेंद्र 9 को लेकर आपने पेटेंट कराया है, उसके बाद से उसकी क्या प्रगति है, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? जी, नरेंद्र 09 जो गेहूँ है वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं अपनी भी कहूँगा और अपने किसानों के लिए, साथ साथ मेरे प्रदेश की भी है। तो जो बीज है वो बिल्कुल विशुद्ध देशी प्रजाति का है और साथ साथ मैंने उसे ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादित किया है, यानी कि मैं उसे ऑर्गेनिक नरेंद्र 09 कह सकता हूँ। तो साथ में हुआ क्या कि अब जब उसकी मार्केटिंग की आप बात कर रहे हैं तो उसकी मार्केटिंग हमारे उत्तराखंड में ही इतनी ज़बरदस्त खपत हो सकती है जब हमारे साथ जुड़कर उससे जुड़े हुए लोग, विभागीय लोग अगर मदद करेंगे तो वो गेहूं तो हमारे हिमालय जैसी बर्फ़ जैसी जगहों से पैदा होते हुए राजस्थान तक जा सकता है, अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसकी उपज से और उसकी क्वालिटी से यहाँ के किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अभी तक मैं उस गेहूं को जो मेरे वहाँ से ऑर्गेनिक गेहूं के रूप में उसे ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीद रहे हैं उनको दे रहा हूँ। साथ साथ जो भी किसान मेरे घर में आकर उस बीज को लेता है या मंगा लेता है, उन किसानों तक भी मैं उसके बीज को पहुँचा रहा हूँ। और भविष्य की मेरी जो योजना है उसको मैं कुछ किसानों को जोड़कर एक ग्रुप के रूप में उसको एक सीड हब हम एक तैयार करना चाहेंगे। अगर हम सीड के रूप में से तैयार करके बाज़ार तक लाएंगे तो कहीं ना कहीं मेरे साथ साथ उन किसानों को भी लाभ होगा जो बीजों के द्वारा कृषि करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा गन्ने को बीज को